अभी दोस्तों हमने एक ऐसा सेशन किया, ध्यान किया जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और अगर हम हर रोज मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, हमारा मानसिक स्वास्थ्य स्ट्रांग बनता है। और मुझे गर्व होता है कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे लग रहा है हमारे देश का ये इकलौता प्लेटफॉर्म है जो मेंटल फिजिकल हेल्थ दोनों पर काम कर रहा है। और साथ साथ हम पूरे इंडिया को साइंटिफिक अप्रोचेस दे रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए। तो हम सबको इसी प्राउड फीलिंग में जरूर होना चाहिए, साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक हमें हमारे अंदर एक जिम्मेदारी की भावना भी होनी चाहिए कि हमें हमारे देश को हमारी जरूरत है। और हमने वो सब करना है जो हम कर सकते हैं, अपना बेस्ट करना है ताकि हम देश को स्वास्थ्य की ओर लेके जा सकें, देश को जागरूक कर सकें। और हम अभी अप्रैल में जब वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाएगा, तब भी हम बहुत बड़ा कैंपेन कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी भावना के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सब जानते हैं साल 2026 ये कोई आम साल नहीं है जो आया और चला गया। साल 2026 एक ऐसा साल है जहां हमने एक वादा किया है, एक संकल्प लिया है कि हम आरसीएम परिवार, आरसीएम अभियान, हम इस साल को स्वास्थ्य को समर्पित करेंगे, हेल्थ को समर्पित करेंगे, अपने देश को समर्पित करेंगे। लेकिन सवाल ये है, ऐसा हमें करने की जरूरत क्यों है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? कोई साथी अगर आगे आकर बताना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम। लखन जी, अगर हम किसी को अनम्यूट कर सकते हैं, हम क्यों इतना बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि 2026 को हमने हेल्थ के नाम किया है? कोई भी साथी आकर। डॉक्टर उमा दीपिका है। थैंक यू मैम। हम इसलिए इस अभियान पे फोकस कर रहे हैं कि हमें हर घर से रोग मुक्त अभियान चलाना है, हर घर स्वस्थ हो, मस्त हो। बस यही हमारा मेन उद्देश्य है मैम। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर उमा। हर घर हमें रोग मुक्त करना है। और यहाँ पर मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि हमारे देश की जो स्थिति बनी हुई है, जो परिस्थिति बनी हुई है, वो बहुत दर्दनाक है। इसीलिए हम आगे आए हैं, हमने ये बीड़ा उठाया है। दिल दहला देने वाली स्थिति हमारे देश में हो रखी है। आप सब जानते हैं कि हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, रिसर्चेस बढ़ रही हैं, इनोवेशंस बढ़ रही हैं, स्टडीज बढ़ रही हैं। लेकिन एक सवाल और है यहाँ पर, क्या बीमारियां कम हो रही हैं? क्या लोग स्वस्थ हो रहे हैं? कोई आगे आकर बताना चाहते हैं? यस सर, अनम्यूट कीजिए। जयराम तिवारी जी आइए सर। थैंक यू सर। आज हमारी देश में स्वास्थ्य सेवा संस्कार लेके जो 2026 के वर्ष चल रही है, हमें हर हालत में अपने पूरे समाज देश को स्वस्थ बनाने पे काम करना है। जी सर, मेरा सवाल है कि हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, इतना इनोवेशंस बढ़ रही हैं, लेकिन क्या बीमारियां कम हो रही हैं? बढ़ क्या रही है बीमारियां मैडम। कम हो रही हैं? बढ़ रही हैं, बिल्कुल। जी। बीमारियां बढ़ रही हैं, हम सब जानते हैं, और ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है। हम देख रहे हैं जो रियलिटी है कि बीमारियां कम नहीं हो रही। इतनी इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी आए दिन नए नए हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, दवाइयां भी बढ़ रही हैं, लेकिन बीमारियां और तेजी से बढ़ती जा रही हैं। जहां भी नजर डालो, हर तरफ चुपचाप अंदर ही अंदर। मतलब लोगों को वो इमोशनली भी तोड़ रही हैं ये जो बीमारियां हैं, आर्थिक रूप से भी तोड़ रही हैं। मैं एक सर्वे पढ़ रही थी कि एक व्यक्ति पूरी जिंदगी सेविंग करता है ताकि वो ओल्ड एज में अच्छे से जी सके, लेकिन वो अपनी सारी सेविंग्स किसी हॉस्पिटल को, किसी डॉक्टर को दे के जाता है। परिवार बिखर जाते हैं इन बीमारियों के चक्कर में, इन दवाइयों के चक्कर में, इन ट्रीटमेंट्स के चक्कर में। और हम सब जानते हैं आज की डेट में इंडिया की जो सिचुएशन है, कैंसर टॉप किलर बनने वाला है, डब्ल्यूएचओ कह रहा है। हर डायबिटीज कैपिटल तो हम बन ही चुके हैं ऑलरेडी। इंडिया में यंग जनरेशन में भी हार्ट अटैक, हार्ट डिजीजेस हो रहे हैं। पीसीओडी छोटी छोटी बच्चियों में हो रहा है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है। और सबसे खराब चीज जो मुझे लगती है, जो शायद टीसी सर को भी लगती है, हम आरसीएम अभियान के हर सेवक को लगती है, सबसे बुरी चीज, सबसे खराब चीज इन बीमारियों को लेकर, कि हमने, पूरे देश ने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया। हमें लगता है ये नॉर्मल है। पूरी जिंदगी बीपी की दवाई लेना नॉर्मल है, थायराइड की दवाई लेना नॉर्मल है। हमें लगता है ये न्यू नॉर्मल हमने इसे बना लिया है कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, इसमें कोई खास बात नहीं है। बहुत दुख होता है जब डॉक्टर कहते हैं, परिवार कहता है, समाज कहता है कि ये दवाई आपको पूरी जिंदगी लेनी पड़ेगी, कोई बात नहीं है, ये तो नॉर्मल है। तो ये सबसे ज्यादा चुभने वाली और सबसे ज्यादा दर्द देने वाली बात है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया। हमने उस बीमारी को अपने जीवन में पूरी जिंदगी के लिए एक्सेप्ट कर लिया।
लेकिन हम सबको खुद पर गर्व होना चाहिए कि हम आरसीएम अभियान, आरसीएम परिवार, टीसी सर के मार्गदर्शन में, डॉक्टर शर्मा के सपोर्ट से हम आगे आए। हमने इससे बोला कि ये नॉर्मल नहीं है, बस बहुत हुआ, बीमारी जीवन का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। हमने ये स्टैंड लिया, हम सब एक परिवार के रूप में, हम सब ने एक मिशन लिया कि हमें मालूम है हमारे देश में क्या कमियां हैं, हम उसे दूर करेंगे। हमें मालूम है बीमारियों का रीजन साइंटिफिक हेल्थ एजुकेशन है, हम उस पर काम करेंगे। हमें मालूम है बीमारियों का रीजन मेंटल हेल्थ में कमी होना, फिजिकल हेल्थ में कमी होना, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने की जरूरत होना, ये सब चीजों पर हमने काम किया, इन गैप्स को हमने आइडेंटिफाई किया। हमने भारत को जगाने के लिए अभियान लिया, रोग मुक्त भारत बनाने के लिए हम सब अपने आप को, अपने जीवन को, स्पेशली ये 2026 को हम समर्पित कर रहे हैं। और दोस्तों हमारे पास ऐसा है जो किसी के पास नहीं है। शायद पूरा देश खोज रहा था सोल्यूशन, लेकिन हमारे पास वो सोल्यूशन है। हमारे पास एक ऐसी साइंस है जिसे देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास ऐसी साइंस है जिसे खुद भारत सरकार सपोर्ट कर रही है। इसीलिए हम इस मिशन को लीड कर सकते हैं। कोई बताना चाहेंगे आगे आकर मैं किस साइंस की बात कर रही हूँ? क्या अनोखी चीज हमारे पास है जिसे शायद पूरा देश ढूंढ रहा है? क्या समाधान हमारे पास है जो डॉक्टर्स द्वारा सपोर्टेड है? तो कोई भी साथी आगे आकर बताना चाहेंगे? सिंह जी। धन्यवाद सर। गामा ओरिजिनल। वेरी गुड सर। और जिस कॉन्फिडेंस से आपने बोला, अंदर से आवाज, आपके दिल से आवाज आई, बिल्कुल हम सब जान चुके हैं कि हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन है, एक ऐसी साइंस है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। एक ऐसा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, एक ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो जिंदगियां बदल सकता है। जो लोगों की, जो आज की सिचुएशन है, हमारे देश की आज की सिचुएशन है, जिसे दुनिया ढूंढ रही है, शायद कंपनीज ढूंढ रही हैं। आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनीज हेल्थ के फील्ड में, न्यूट्रा के फील्ड में, फार्मा के फील्ड में वो रिसर्च कर रही हैं इसे बनाने की। लेकिन हम ऑलरेडी इसे लोगों तक पहुंचा चुके हैं, लाखों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं। एक ऐसी साइंस जो सिर्फ इलाज की बात नहीं करती, जो जीवन बदलने की ताकत रखती है, जो उस न्यू नॉर्मल को चेंज करने की ताकत रखती है। जब कहा जाता था कि बीमारी पूरी जिंदगी के लिए है, लेकिन अब गामा ओरिजिनॉल की ऐसी शक्तियां हमारे पास उपलब्ध हैं, अवेलेबल है, ऐसा पावरफुल प्रोडक्ट अवेलेबल है जो कहता है कि नहीं, नहीं, पूरी जिंदगी आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है, बीमारी लाइलाज नहीं है, सिर्फ इलाज ढूंढने की जरूरत थी, सिर्फ रूट कॉज पर काम करने की जरूरत थी, और हम रूट कॉज पर काम कर रहे हैं। इस शक्ति को, इस गामा ओरिजिनॉल को सबसे पहले जापान ने डिस्कवर किया, जापान ने इसे खोजा, और इंडिया में आप सब जानते हैं फर्स्ट टाइम हमने इसे बनाया। भारत सरकार इसे कह रही है कि एक न्यूट्रास्यूटिकल है, यानी भोजन है। कई बार लोग दवाई लेने से डरते हैं, उन्हें लगता है मैं तो ऑलरेडी बीपी, शुगर, थायराइड, पता नहीं किस किस की दवाइयां ले रहा हूं, मैं एक और दवाई गामा ओरिजिनॉल क्यों लूं? तो यहां पर पूरे देश को समझाना जरूरी है कि ये एफएसएसएआई के अंडर है, फूड डिपार्टमेंट के अंडर है, ये एक भोजन है, ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है। खुद भारत सरकार इसे कहती है ये ऐसा भोजन है जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं। और ना सिर्फ भारत सरकार, बड़े बड़े देशों में इस गामा ओरिजिनॉल को, इस कंपाउंड को, इस एंटीऑक्सीडेंट को अलग अलग मान्यताएं मिली हुई हैं, एक नेचुरल मेडिसिन की का दर्जा मिला हुआ है अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए। ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जो विदेशों में इतना महंगा बिकता है, आपने हमेशा, मैं आपको कहती हूं कि आप एक बार गूगल पे चेक कीजिए, आप एक बार रिसर्च कीजिए ये कितना महंगा बिकता है, तो आपने देखा होगा डेफिनेटली कि जापान में, यूके में, यूएसए में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में इसे महंगे दामों पर बेचा जा रहा है, 5-5 हजार की कीमत। और ये जो सप्लीमेंट्स हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, इन पर ड्यूटी भी 100% के करीब होती है। तो अगर इसे इंडिया में मंगवाना है तो कई गुना प्राइस बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा प्राइस ऑलमोस्ट। तो 10-10 हजार में ये गामा ओरिजिनॉल मिलेगा अगर कोई इंडिया में इसे लेना चाहता है, वो भी कम डोजेज में। लेकिन हम भारत में पहली बार गामा ओरिजिनॉल को लेकर आए, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। हमें मालूम है, टीसी सर को मालूम है, डॉक्टर ए आर शर्मा को मालूम है कि इस साइंस की हर इंडियन को जरूरत है। ये हमारे देश के स्वास्थ्य की दिशा बदल सकता है अगर ये हर घर तक पहुंच जाए। हम सब इसी मिशन पर काम कर रहे हैं कि हम हर घर आरसीएम पहुंचाएं। हर घर में जरूरत अपने आप बन जाएगी आरसीएम अभियान की, आरसीएम की, अगर किसी को भी स्वस्थ रहना है। और हमने ऐसे सिस्टम्स जनरेट किए हैं, ऐसे पावरफुल प्रोडक्ट्स जनरेट किए हैं, और ऐसे प्राइसेस में जनरेट किए हैं ताकि किसी को सोचना भी ना पड़े कि वो ये प्रोडक्ट खरीदे या नहीं। कोई भी आपको नहीं कहेगा कि ये प्रोडक्ट महंगा है, कोई भी नहीं कहेगा। इतनी अफोर्डेबल प्राइस पर इसे लोगों के लिए अवेलेबल किया गया है। और अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें, इसके फायदों की बात करें, मुझे नहीं लग रहा गामा ओरिजिनॉल के बेनिफिट्स आपको किसी को भी समझाने की
जरूरत है। गूगल भरा पड़ा है, इसकी हजारों साइंटिफिक स्टडीज, हंड्रेड्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स से अलग अलग हेल्थ बेनिफिट्स पर, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, लिवर ट्रबल्स, इन्फ्लामेशन, अलग अलग फायदों पर गूगल पर स्टडीज भरी पड़ी हैं। आज की डेट में कोई भी व्यक्ति को पूरा हक है कि जो भी आप बताएं वो फैक्ट बेस्ड उसकी इंफॉर्मेशन निकाले, वो चेक करे कि आप सही कह रहे हैं कि नहीं। तो वो ऑलवेज गूगल में देख सकता है, चैट जीपीटी से पूछ सकता है कि क्या वाकई में गामा ओरिजिनॉल कोलेस्ट्रॉल पर काम करता है, बीपी पर काम करता है, शुगर पर काम करता है, क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या स्टडीज पब्लिश्ड हैं, क्या ये पब्लिश पोर्टल पर डाली हुई हैं, क्या वाकई में इसे विदेशों में मान्यता मिली हुई है, क्या वाकई में विदेशों में से महंगा बेचा जा रहा है, क्या ये इतना पावरफुल कंपाउंड है। तो ये सब कुछ सामने वाला व्यक्ति चेक कर सकता है। और कई बार मुझे लगता था, जब मैं नई नई गामा ओरिजिनॉल पर रिसर्च कर रही थी, आई थिंक लगभग 5 साल हो गए हैं, कोई एक दिन ऐसा नहीं है जब मैंने गामा ओरिजिनॉल की कोई स्टडी ना पढ़ी हो, कोई रिसर्च ना की हो, और हर रोज नई नई स्टडीज मुझे मिल रही हैं। अभी तक गामा ओरिजिनॉल की स्टडीज मुझे मिल रही हैं। तो मुझे बड़ी एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि कैसे ये हर प्रॉब्लम पर काम कर रहा है। कैसे हो सकता है कि एक प्रोडक्ट बीपी पर भी काम कर रहा है, शुगर पर भी काम कर रहा है, थायराइड पर भी काम कर रहा है, कैसे? और मैंने समझा कि हर बीमारी का कारण एक ही है। हर हेल्थ प्रॉब्लम जो स्पेशली लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं जो हम फेस करते हैं, उनकी जो साइंस है वो सेम है। हमें लगता है कि रिपोर्ट में गड़बड़ आ गई है, लेकिन गड़बड़ कई साल पहले हमारे सेल्स में, हमारी कोशिकाओं में शुरू हो गई थी, जिसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोला जाता है। जब हमारे सेल्स खराब होने लगते हैं, हो सकता है वो रिपोर्ट में 4 साल बाद, 5 साल बाद दिखे, लेकिन बीमारी शुरू अगर होती है, उसका कारण जो है वो सेल्स का खराब होना है, यानी हमारी मॉलिक्यूलर लेवल पर, जिसे सेल्यूलर हेल्थ बोलते हैं, उस पर बीमारी शुरू होती है। तो इन्फ्लामेशन के कारण, ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स के कारण, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण कोई भी बीमारी होती है। यानी सिंपल भाषा में अगर हम समझें, मैं ज्यादा साइंस नहीं समझाऊंगी, ज्यादा मेडिकली नहीं समझाऊंगी, लेकिन सिंपल भाषा में अगर समझें कि बीमारी का शुरू होने का जो रूट कॉज है, जो कारण है, वो हमारे सेल्स हैं। हमारी सेल्स की हेल्थ खराब होना है, हमारी कोशिकाओं की हेल्थ खराब होना है। लेकिन कोई भी दवाई, चाहे वो बीपी की है, शुगर की है, थायराइड की है, कोई भी दवाई हमारे सेल्स को ठीक नहीं करती, वो सिर्फ सिम्टम्स मैनेज करती है। और मैं दवाई के अगेंस्ट नहीं हूं। मुझे मालूम है अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, किसी को थायराइड प्रॉब्लम है, किसी को डिप्रेशन है, उसे एक बार मेडिकल साइंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, एलोपैथी की हेल्प लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ सकती है। उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कोई गलत नहीं है। गलत सिर्फ उसे नॉर्मल मान लेना है, गलत सिर्फ उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लेना है, वो माइंडसेट बना लेना है कि पूरी जिंदगी दवाई तो लेनी ही पड़ेगी। गलत वो है, गलत दवाई लेना नहीं है। गलत ये है कि जब हम दवाई लेते हैं, हम कभी अपनी सेलुलर हेल्थ की का ध्यान नहीं रखते। हम ये नहीं सोचते कि हमें रूट कॉज पर काम करना है, हम ये नहीं सोचते कि हमें अपनी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए काम करना चाहिए। गलत ये है। तो मेडिसिन के साथ जब गामा ओरिजिनॉल को जोड़ा जाता है एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी, साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस, साथ में न्यूट्रिशन, साथ में डाइट, साथ में अच्छी स्लीप, जब हम अपने ओवरऑल लाइफस्टाइल पर काम करते हैं, तो गामा ओरिजिनॉल का जो मैकेनिज्म है वो बीइंग अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी कंपाउंड, ये हमारे शरीर को होम्योस्टैटिस में लेके आता है। और आयुर्वेद में बोला जाता है कि अगर कोई भी शरीर में इम्बैलेंस होता है तो बीमारी होती है, और इस बैलेंस को होम्योस्टैटिस की स्टेट बोलते हैं। और गामा ओरिजिनॉल एज पर अ लॉट ऑफ स्टडीज हमारे शरीर को होम्योस्टैटिस में लेके आता है। इसीलिए हमारी सेलुलर हेल्थ पर काम होता है, रूट कॉज पर काम होता है, लोगों की दवाइयों की डोजेज कम होने लगती है, दवाइयां बंद होने लगती हैं। और ये सब आपने अपनी आंखों से देखा है। अब तो लगभग 5 साल हो गए हैं, आप इसके हजारों रिजल्ट्स देख चुके हैं। और ये सब कुछ मैं नहीं कह रही, मैं ये सब कुछ साइंटिफिक स्टडीज, क्लिनिकल ट्रायल्स के बेसिस पे आपको बता रही हूं। यानी हजारों साइंटिफिक स्टडीज, क्लिनिकल ट्रायल्स ये क्लेम करते हैं कि गामा ओरिजिनॉल बॉडी को होम्योस्टैटिस में लेके आता है, सेलुलर हेल्थ पर काम करता है। और ये प्रोडक्ट हर इंडियन की सेलुलर हेल्थ को, कोशिकाओं के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हर इंडियन की जरूरत है। हम जो भी आपको अभी डोजेजेस रेकमेंड करते हैं, अगर कोई व्यक्ति जो एब्सोल्युटली हेल्दी है, जैसे मैंने आपको बताया, अभी हो सकता है कोई व्यक्ति हेल्दी दिख रहा हो, लेकिन 5 साल बाद उसकी रिपोर्ट में क्या है वो नहीं जानता, उसकी सेल्स में, उसकी कोशिकाओं में क्या डैमेज हो रहा है वो नहीं जानता, क्योंकि रिपोर्ट में तो वो शायद कई सालों बाद दिखेगा। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति जो हेल्दी है, उसे 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के लेने ही चाहिए।
साथ में न्यूट्रिशन, साथ में जैसे सीड्स का जो हम कॉन्सेप्ट देते हैं वो हेल्दी लोगों के लिए भी है, साथ में गामा ओरिजिनॉल के 2 कैप्सूल। अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है, जो कोई दवाई ले रहा है, जिसे नॉर्मल मान चुका है दवाई लेना, उसे हम कन्विंस करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो 4 से 6 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के हर रोज ले, अपनी दवाई की डोजेज को मॉनिटर करे, जो इस डिब्बी के लेबल पर भी पीछे लिखा हुआ है कि दवाई की डोजेज, कि चाहे आप अगर बीपी की दवाई ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की ले रहे हैं, शुगर की ले रहे हैं, थायराइड की ले रहे हैं, एंग्जाइटी की ले रहे हैं, तो अगर आपने गामा ओरिजिनॉल शुरू किया है तो उस दवाई की डोजेज को मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल के कंटिन्यूस इस्तेमाल से दवाइयों को बंद करना पड़ सकता है। ये हमने लेबल पर भी लिखा हुआ है और आपने भी हर किसी को यही समझाना है, क्योंकि हमारा मकसद लोगों को स्वस्थ करने का है, रोग मुक्त करने का है, हैंड होल्डिंग करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया परिवर्तन लाने का है। और हमारे पास थायराइड पर रिजल्ट्स हैं, जहां पर डॉक्टर्स बोलते थे ये बीमारी लाइलाज है, अब देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने से, अब थायराइड इंडिया में आने से अब थायराइड लाइलाज बीमारी नहीं रहा। हाई बीपी पर हमारे पास रिजल्ट्स हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, शुगर कंट्रोल पर, जॉइंट पेन पर, इन्फ्लामेशन पर, चाहे वो इंटरनल इन्फ्लामेशन है उस पर भी हमारे पास रिपोर्ट्स के साथ रिजल्ट्स हैं, माइग्रेन पर, वेट लॉस पर, पेट की प्रॉब्लम्स पर, पैरालिसिस पर, हाई कोलेस्ट्रॉल पर, और ऐसे ऐसे इश्यूज पर जिनकी मेरे पास शायद स्टडीज भी नहीं है लेकिन रिजल्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि वो सेलुलर हेल्थ पर काम कर रहा है गामा ओरिजिनॉल, जो हर बीमारी का रूट कॉज है। और इसके साथ साथ हमारे पास आयुर्वेद से मधु संयम रस भी इसके साथ एड ऑन हो चुका है। हमारे पास ओमेगा 3, जिसके बारे में मैं अक्सर बात करती हूँ कि पूरे इंडिया को ओमेगा 3 का सप्लीमेंट लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बादाम और अखरोट से उसे पूरा करना मुश्किल है। हमारी बॉडी को जितना ओमेगा 3 चाहिए वो हमें मिलना चाहिए हर रोज, क्योंकि हमारी बॉडी खुद ओमेगा 3 को नहीं बना सकती, तो इसीलिए उसकी सप्लीमेंटेशन होना जरूरी है। तो हमारे पास वेज ओमेगा भी है, हमारे पास मल्टी विटामिन हैं, मल्टी मिनरल्स हैं, तो मेन के अलग, फीमेल के अलग, न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से, तो हमारे पास ये सारा कुछ है। इसके साथ साथ हमारे पास गुरुकुल है, जो हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, जो पूरे देश की फिजिकल हेल्थ पर, मेंटल हेल्थ पर काम कर सकता है अगर हर कोई इससे ज्वाइन करे। तो हमारे पास एवरीथिंग है। अब मुझे ये बताइए कि क्या आपके अंदर आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि हम एक नई क्रांति ला सकते हैं, हम 2026 में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं हेल्थ के क्षेत्र में, एक नया भारत बना सकते हैं जो स्वस्थ होगा? किसी को अपने अंदर ये एक विश्वास जागृत हुआ है? एक बार जल्दी से हैंड रेज करके कुछ 2-3 साथियों को लेना चाहेंगे कि क्या वो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। चैट में तो बहुत सारे यस यस मैसेजेस आ रहे हैं। जी लखन जी, अगर हम किसी को अनम्यूट कर सकें। आइए किशन जी। बिल्कुल मैम, जब से ये घोषणा हुई है स्वास्थ्य क्रांति वर्ष की, तो सबसे पहले तो खुद की हेल्थ पे काम किया और विश्वास बढ़ा है, और बिल्कुल हम लोगों के ऊपर, उनको स्वस्थ करने के ऊपर काम कर सकते हैं। थैंक यू। आइए। और एक साथी जिनको हाँ लगता है आइए। कि हमारे पास सब कुछ है स्वास्थ्य क्रांति में बहुत बड़ा योगदान देने के लिए, जिनको कॉन्फिडेंस है। ये रसपाल सर। इस पर पूरा विश्वास है। वेरी गुड, वेरी गुड। और साथी, एक साथी और ले लेते हैं फिर आगे आइए बढ़ते धीरज जी। धन्यवाद सर। जब हमारे पास सर इतना अच्छा अच्छा सप्लीमेंट सब है तो बिल्कुल विश्वास है सर, हम स्वास्थ्य क्रांति में भाग ले सकते हैं और पूरी भारतवर्ष में हम लोग सब साथी मिलकर के ये काम कर रहे हैं सर। तो 2026 जो हमारे लिए है ये स्वास्थ्य क्रांति का वर्ष है, इसमें मिलजुल करके हिस्सा लेंगे सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दैट मीन्स हम सबको विश्वास है, क्योंकि मैं हलचल देख रही हूँ, चैट बॉक्स में भी देख रही हूँ, आप सबकी जिनकी वीडियो ऑन है उनकी आंखों में भी देख रही हूँ कि हाँ, हमारे पास तो वो सब कुछ है जिसके माध्यम से हम स्वास्थ्य क्रांति कर सकते हैं। और अभी हमें अप्रैल में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, लास्ट वीक इसी सेशन में हुई थी कि 5, 6, 7 अप्रैल, 7 अप्रैल स्पेशली जब वर्ल्ड हेल्थ डे है, जब पूरा विश्व स्वास्थ्य पर जागरूकता कर रहा होगा, हम सिर्फ जागरूकता नहीं, हम काम भी कर रहे होंगे, उस जागरूकता को इंप्लीमेंट भी कर रहे होंगे। 5, 6, 7 अप्रैल ये 3 दिन डेडिकेटेड हैं हमारे अभियान में हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। तो हमें इन तीनों दिनों का पूरा फायदा उठाना है, एक मिशन की तरह इन तीनों दिनों में अपना 100% देना है, एक आंदोलन चला देना है, एक शुरुआत कर देनी है बहुत बड़े लेवल पर। तो ये हमारी उम्मीद है, और मुझे ऐसा लगता है इन 3 दिनों का जो मेन उद्देश्य, मेन गोल जो होना चाहिए, वो होना चाहिए सबसे पहला लोगों के लाइफस्टाइल को चेंज करवाना। सबसे पहला उद्देश्य हर किसी की लाइफ में
जो लाइफस्टाइल की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हमें मालूम है, हम अवेयर हैं लाइफस्टाइल से रिलेटेड। हमें मालूम है कि लोग मूवमेंट नहीं कर रहे, अच्छे से खाना नहीं खा रहे, ठीक से अपनी डाइट का ध्यान नहीं रख रहे, सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे, अच्छे से नींद नहीं ले रहे, हमें ये सब मालूम है। तो लाइफस्टाइल परिवर्तन पर हमने काम करना है। एक और उद्देश्य इसका ये है, और कैसे ये लाइफस्टाइल चेंजेस हो सकते हैं, सीड्स को इंप्लीमेंट करवा के। सीड्स के बारे में हम सब जानते हैं, स्लीप, इमोशनल वेलबींग, एक्सरसाइज, डाइट सपोर्ट। तो सीड्स के बारे में जागरूकता देनी है, क्योंकि अगर कोई तैयार हो गया कि ठीक है मैं तैयार हूं अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, लेकिन वो करे क्या, उसे मार्गदर्शन भी तो देना है। तो मार्गदर्शन देने के लिए सीड्स का कॉन्सेप्ट हम पूरे देश को दे चुके हैं। तो सीड्स के बारे में जागरूकता उन्हें देनी है, उनकी लाइफ में इंप्लीमेंट करवाना है। और इस मुहिम का, ये जो 3 दिन की मुहिम है, मुझे लग रहा है इस मुहिम में, इन 3 दिनों में मैक्सिमम आप रजिस्ट्रेशन करवाइए सेहत के सितारे के लिए। यानी जब लोग नंबर्स देखेंगे, अपनी हेल्थ की ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे, तब उन्हें खुद कॉन्फिडेंस होगा हमारे अभियान पर भी, और वो अपने परिवार के लिए भी आगे कदम लेंगे हेल्थ के क्षेत्र में। तो मेन जो एक्टिविटीज जो कई दिनों से ये 3 दिनों की डिस्कस हो रही हैं, मैं सुन रही थी कि चीफ गेस्ट बुलाए जाएंगे, बहुत अच्छे से आप उद्घाटन करने की कोशिश करोगे अपने लेवल पर। जैसे जैसे कोई बड़ा कर सकता है लेकिन कोई छोटा कर सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करना है, कैंप्स लगाने हैं, अवेयरनेस करनी है। हो सकता है किसी चीफ गेस्ट को बुलाना है, चीफ गेस्ट के साथ मीडिया कवरेज भी मिल जाती है बहुत आसानी से, तो अपने लोकल मीडिया से बात कर सकते हैं, मीडिया कवरेज कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्टिंग कीजिए, ताकि सोशल मीडिया में पूरा वायरल हो जाए कि कोई तो है ऐसा जो हेल्थ के पर काम कर रहा है, जो देश की परिस्थितियां जो बहुत डरा देने वाली है उसे बदलने की कोशिश कर रहा है, लीड ले रहा है। स्लोगन्स आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, तो उन स्लोगन्स का इस्तेमाल कीजिए। स्लोगन्स बहुत जल्दी क्लिक करते हैं। आरसीएम का एक हेल्थ नंबर है, आप सबके पास है, वो हर किसी के फोन में सेव करवाइए। जो भी आपके कैंप पे शामिल हो, ये नंबर उनके फोन में जरूर सेव होना चाहिए, ताकि हम उन्हें जगाते रहें बार बार हेल्थ के प्रति, उनको लाइफस्टाइल के प्रति, सप्लीमेंट्स के प्रति हम बार बार उन्हें याद दिलाते रहें। मेन जो एक्टिविटीज रहेंगी वो सेहत के सितारे की, जैसे अभी कल के सेशन में, परसों के सेशन में मैं सुन रही थी कि एक साथी ने कहा कि पहले ही रिपोर्ट करवा लो अपने रिजल्ट की, और वहां पर शोकेस करो, वहां पर दिखाओ, सफलता की कहानियां दिखाओ कि हम सिर्फ बात नहीं करते, हम करके दिखाते हैं, हम एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं। डिस्काउंटेड प्राइसेस पे टेस्टिंग करवाएं, टेस्टिंग, ब्लड टेस्ट, बायोमार्कर्स आपको पता है, आप सबको मालूम है, आपने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, HbA1c, HB का टेस्ट, तो ये सारे टेस्ट आपको मालूम है। लेकिन 2 टेस्ट मैं और जोड़ना चाहती हूँ, जो है विटामिन D3 और B12, क्योंकि मेरे लिए बहुत बरीसम है, बहुत डरा देने वाला है कि जब मैं देखती हूँ कि इंडिया में इन दोनों विटामिन की डेफिशिएंसी है, जिसके कारण बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जो शायद अभी लोगों को पता नहीं लग रहे, लेकिन बाद में वो बड़ी बीमारी बन सकते हैं। तो जब वो देखेंगे, जब लोगों को समझ में आएगा कि उनका D3 कम है, उनका B12 कम है, वो उस पर काम करेंगे। तो वो बताना बहुत जरूरी है। और हो सके किसी भी लैब से जब आप टाई अप करें, तो उनसे डिस्काउंटेड प्राइसेस लेने की कोशिश करें, क्योंकि अगर लोग आपके पास आ रहे हैं तो उन्हें कोई ना कोई बेनिफिट भी होना चाहिए। उन्हें जो टेस्ट वो अपने घर पे करवाएं, वो आपके पास आकर थोड़ा कम प्राइस में उनसे वो करवा सके, ऐसी कुछ आपको अरेंजमेंट करनी चाहिए। और आप एक मिशन पर काम कर रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं। साथ में मैं ये भी सुन रही थी, मनीषा मैम ने आपको बताया कि अपनी टीम के डॉक्टर्स, जितने भी डॉक्टर्स आपकी टीम में हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी आपकी टीम में हैं, उन सब की लिस्ट बनाइए, उन्हें वहां पर बिठाइए, उनके साथ कंसल्टेशन करवाइए। एक आम व्यक्ति डॉक्टर से कभी कंसल्ट ही नहीं करता अपनी लाइफ में, जब तक कोई बड़ी चीज नहीं आती। तो एक कंसल्टेशन, जब आप एक डॉक्टर कंसल्टेशन बताएंगे कि वहां पर डॉक्टर कंसल्टेशन भी अवेलेबल है, तो वो अपने आप में एक अच्छी अट्रैक्शन बन जाता है। और डाइट पर अच्छे से समझाएं, डाइट पर लोग कंफ्यूज रहते हैं कुकिंग ऑयल को लेकर। मुझे लग रहा है ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जब हम लोगों की ये कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में पूरा देश कंफ्यूज है कि कौन सा तेल खाएं। बड़ी बड़ी वीडियोज अपलोड होती रहती हैं, कभी कोई रिसर्च पर पेपर अपलोड होता रहता है, लोग उसे देखते रहते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा तेल इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है जहां पर हम हेल्थ गार्ड ऑयल की सबसे बड़ी यूएसपी, कि ये दुनिया का सबसे सेफ कुकिंग ऑयल है, इंडिया का सबसे सेफ कुकिंग ऑयल है, क्योंकि ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, लेकिन अगर उनकी किचन में ही ऐसा तेल इस्तेमाल किया जा रहा है जो कैंसर कर सकता है, किडनी डैमेज कर सकता है, इनफर्टिलिटी कर सकता है, क्योंकि ये रिसर्च आ चुकी है कि कुछ खाने के तेलों में ऐसे कंटेमिनेंट्स पाए जाते हैं जिनका नाम है GE और 3-MCPD, और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है, कैंसर तक हो सकता है। ये एनिमल स्टडीज में कंफर्म हो चुका है। तो मुझे लग रहा है एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है 5, 6, 7 अप्रैल को, जब हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि कोडेक्स
ये वार्निंग जारी कर चुका है कि ये GE और 3-MCPD खतरनाक है, और यूरोप इस पर नोटिफिकेशन बना चुका है। लेकिन हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि हम सेफ्टी को प्रायोरिटी मानते हैं, हमारे प्रोडक्ट के लेबल तक पर लिखा हुआ है कि ये यूरोपियन फूड सेफ्टी रेगुलेशंस को कंप्लाई करता है। तो ये एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आप 3 दिन की एक दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को, तो वहां पर आप कुकिंग ऑयल पर भी गाइडेंस दे सकते हैं। और यहाँ पर भावना कहीं भी अपना प्रोडक्ट बेचने की नहीं होनी चाहिए। भावना सही इंफॉर्मेशन देने की होनी चाहिए, जागरूकता करने की होनी चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंप्रूवमेंट करने की होनी चाहिए। तो भावना वैसी होनी चाहिए, कोई भी जबरदस्ती ना की जाएगी ये हमारा प्रोडक्ट लो, सिर्फ बताया जाए, अवेयर किया जाए। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। साथ में एक और चीज जो कल मैंने TC सर से भी डिस्कस की, कि जब हम कैंप लगा रहे हैं, सुबह सुबह कैंप लगा रहे हैं, तो वहां पर लोगों को बुलाने के लिए, अगर किसी के शहर में कोई फेमस योगा टीचर हैं, कोई जुम्बा इंस्ट्रक्टर हैं, कोई भी ऐसे साथी, कोई भी ऐसे हेल्थ एक्सपर्ट जो एक्सरसाइज करवाते हैं अलग तरीके से, जिसमें लोगों को मजा आता है, और वो एक एक नाम है आपके शहर में, आपके एरिया में, वो एक नाम है, यानी एक तरह से वो भी हेल्थ के मिशन पर काम कर रहे हैं। मैं मानती हूँ ये सारे योगा एक्सपर्ट्स, सारे जुम्बा टीचर्स जो एक्टिविटी करवाते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी एक तरह से हेल्थ मिशन पर ही काम कर रहे हैं। तो उनकी सपोर्ट लीजिए, उनको बुलाइए, उनको हाईलाइट कीजिए कि आपको इनकी 30 मिनट की जुम्बा ट्रेनिंग मिलेगी, 30 मिनट का इनके साथ योगा करने का मौका मिलेगा। तो उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो भी आपके कैंप को ज्वाइन करेगी। तो मेन जो आपका इनवाइट है वो उन्हें हाईलाइट करना चाहिए। जो भी आप इनवाइट बनाएंगे, आजकल AI का टाइम है, मैं देख रही हूँ RCM अभियान बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहा है, बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर्स बना रहा है। तो आप इनवाइट बनाएंगे तो उस इनवाइट में मेंशन कीजिए कि ये योगा टीचर आने वाले हैं, साथ में डिस्काउंटेड हेल्थ टेस्टिंग लिखिए, एक्टिविटी क्या होने वाली है कि BP, शुगर, BMI, लिपिड प्रोफाइल, ये हम टेस्ट करेंगे, एक्सपर्ट्स द्वारा काउंसलिंग होगी, और सेहत के सितारे की रजिस्ट्रेशन होगी, रियल ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो इस तरह का आप इनवाइट बना सकते हैं जिसमें आप उस पर्सन को हाईलाइट करें जिनको आप बुला सकते हैं, जो लोगों को एक्सरसाइज करवाएं, जो लोगों को यकीन दिलवाएं कि एक्सरसाइज में भी मजा आ सकता है। क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखती हूँ कि लोग एक्सरसाइज को एक सजा की तरह लेते हैं, एक पनिशमेंट की तरह लेते हैं। लेकिन आपने, RCM अभियान ने, RCM परिवार ने इसे चेंज करना है कि एक्सरसाइज कैन बी फन ऑल्सो, उसमें मजा भी आ सकता है। तो वो एक्टिविटी आप प्लान कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप सब भी कुछ ना कुछ ऐड ऑन कीजिए। मुझे जितना मैं सोच सकती थी उतना मैंने सोचा, अभी सर भी है, सर भी ऐड ऑन करेंगे, तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 5, 6, 7 अप्रैल स्वास्थ्य क्रांति दिवस पर। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू लखन सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बिल्कुल हम लोगों को 5, 6, 7 को इतना शानदार कर दिया। तो हम चलते हैं रिस्पेक्टेड सर के पास। गुरुदेव, स्वागत है आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद ईसा जी को, बहुत बहुत धन्यवाद हमें एक और नई ऊर्जा देने के लिए। और समाधान तो दे ही रखा है उन्होंने, और शिक्षा भी देती रहती है, जगाती रहती है, बहुत सारी साइंटिफिक चीजें, बहुत सारी आवश्यक बातें। साथियों, एक चीज तो बिल्कुल हमारे सामने है कि इस विश्वव्यापी समस्या वो हमारे सामने है। अभी हमें केवल वो बीमारियां दिख रही है जो बाहर आ चुकी है। मेरे ख्याल से अभी 99% से ज्यादा लोगों के भीतर बीमारियां चल रही है, बाहर आना बाकी है। कोई ऐसा, मतलब कोई हार्डली होंगे, कहीं कहीं बिरले, कोई 1, 2, 4 पूरे शहर में इंसान जो पूरी तरह से स्वस्थ है। बाहर भले नहीं आना आया हो, लेकिन अभी तो क्या है कि बचपन से ही बीमारी आना शुरू हो गई है। बच्चा भी बीमार है और अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है, तो वो अंदर से पहले ही संभाल लेंगे तो ठीक है। यानी बहुत बड़ी व्यापक समस्या है, और बाहर जो हो रहा है वो समाधान की ओर नहीं ले जा रहा है, हमें और प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है। जो भी हो रहा है, चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्रीज के नाम पर, चाहे हमें जो भोजन के लिए हमें जो भी चीजें मिल रही है, या हमारे और जो औद्योगिक तौर तरीके हैं, विकास है, ये सब कुछ पोल्यूशन को लेकर सारा और बर्बादी की ओर पूरी तरह से बढ़ रहा है। कहीं कोई कसर नहीं है, कोई अच्छा रास्ता नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। ये चीजें तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसकी जितनी भी चर्चा करो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम चाहे तो समाधान हो सकता है। मेन चीज क्या है? समाधान संभव है। विषय सारे विषयों पे काम करेगा, जैविक खेती पर भी काम करना पड़ेगा, जीवन पद्धति पे भी काम करना पड़ेगा, सप्लीमेंट पे भी काम करना पड़ेगा, सभी करना पड़ेगा, पर समाधान है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरह से हम अभी चल रहे हैं और जितना हम कर रहे हैं, उसको मैं समाधान नहीं मानता हूँ।
वो तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। यानी हमें समाधान करने के लिए रास्ता कुछ खोजना बाकी है। समाधान है तो सही, पर रास्ता खोजना बाकी है। यानी मेरे पास हेलीकॉप्टर पड़ा तो है, पर उड़ाता हूं तो 10 मीटर 100 मीटर जाके और वहां जाके अटक जाता है, फिर वापस नीचे लाना पड़ता है। यानी वो है लेकिन उसको काम में नहीं ले पा रहा हूँ, एक तरह से ऐसा हो गया। तो हमारे पास समाधान है, सब कुछ है, ईश्वर की कृपा है, लेकिन हमें कुछ करना बाकी है, और छोटा मोटा बदलाव से कुछ नहीं होगा। तो विषय सबसे बड़ा यही है कि हमें अभी क्या करना बाकी, जो किया हमने तो कुछ भी काम का नहीं। मतलब उससे कितना होगा नहीं। अगर आज पूरे देश में मतलब हम 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख लोगों को कुछ स्वास्थ्य लाभ दे भी देंगे, अब अभी 140-50 करोड़ लोगों के देश में आप 10 लोगों को 10 लाख लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे देंगे, 25 लाख को दे देंगे, उसको क्या गिनेंगे आप, कहाँ गिनाएंगे, कैसे अपने मन को समझाएंगे। और हम अगर समझा पा रहे हैं तो मेरे को मन को ठीक कीजिए। हम इसको कार्य मान रहे हैं तो अपने आप को विचारों को ठीक कीजिए। बहुत बाकी, सब कुछ बाकी ही बाकी है। इसका मतलब ये हो जाता है कि हमें रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, हमें रास्ते बदलने पड़ेंगे, हमें कुछ नए उपाय खोजने पड़ेंगे, जिससे कि हम पूरे समाज को जागृत कर सके। और इसीलिए ये 3 दिन हमारे पास आए हैं। और इन 3 दिन में थोड़ी बहुत बातें हम कर चुके हैं, लेकिन मैं साथियों आपको कहना चाहता हूँ कि आपकी परीक्षा है, मैंने उस दिन भी बोला था, आपकी सोच की परीक्षा है, आपके विश्वास की परीक्षा है, आपके संगठन शक्ति की परीक्षा है, आपकी राइट एक्शन प्लान बनाने की परीक्षा है, और राइट तरीके से उनको लागू करने की परीक्षा है। और ये परीक्षा में हमें पास होने की इच्छा होनी चाहिए। तो आपको, ये आपको करना है क्या, तो थोड़ा सा उस दिमाग से हमें सोचना है। ये अवसर बार बार हमको मिल रहे हैं, हर अवसर को ऐसे ही गंवाना नहीं है। एक घोषणा हमने की थी, इसकी यूएलपी क्विक पर डे, प्रतिदिन की। अब कुछ साथियों ने उसमें गर्मा गर्मी में कुछ काम किया, कुछ जगह चालू कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बाद वापस फिर वही स्थिति आ गई कि अब जहाँ होना था हो गया, जहाँ रहना है अब वो पेंडिंग में चला गया वापस। ऐसा है ना, ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ साथियों के नहीं होता है, कुछ साथियों के होता है। लेकिन आरसीएम को अब अलग तरह से चलाना है, आपको ये समझ लेना चाहिए। अभी का हमारा तरीका कोई बहुत ज्यादा, हम कुछ उसको कहीं गिना नहीं सकते सर, कुछ गिनाने लायक नहीं, कुछ कहने लायक नहीं है। बहुत हम थोड़े में जी रहे हैं अभी। तो संपूर्ण बदलाव की जरूरत है, क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत है। यानी मैं इसको कहूंगा कि मैं अगर कोई काम को एक कर रहा हूं अभी, तो मुझे कम से कम 1000 गुना तो करना है, इतना बाकी है। आप खुद ही देख लीजिए, आप खुद ही सोच लीजिए। तो उसी दिमाग से हम आज सोचेंगे, और अपनी अभी जितना दिमाग में है वो आप सोचेंगे, लेकिन साथ में ये रखिए कि यार ये तो बहुत कम है, इससे तो क्या होने वाला है। उस दिमाग से सोच के आप अपने विचार को आप प्रस्तुत कीजिए। आइए हिंट कीजिए। एसएल प्रजापति जी। बिल्कुल सर, थैंक यू। अभी हम लोग वास्तव में सुन नहीं समझिए, करीब करीब 1500 लोगों को दिया, लेकिन कुछ नहीं है, और लाभ खूब हो रहा है लोगों को। इतना लाभ हो रहा है, मैं आपको कल फिल्म में था, एक हमको डाबर का जो है मधु संयम दिखाया, मात्र उसमें 3 प्रोडक्ट है सर। नीम है, करेला है, और जामुन, बस 3 प्रोडक्ट है। हमने कहा आपके 3 है, मेरे में तो 8 प्रोडक्ट साफ साफ दिख रहे हैं, लेकिन इसमें 4 और अंदर से मिलाए गए हैं। आप चाहे तो इसका प्रयोग करके देख लीजिए, अच्छा लगे तो आप ठीक है, और बाकी जो आप खा रहे हो खाओ पियो। इस तरह से बातचीत हमारी हुई सर, मधु संयम रस पे कल हमने बातचीत की थी फील्ड में। थैंक यू सर। जय सिंह जी आइए। बहुत ही जबरदस्त सेशन आज का, और कुछ नई चीजें मिली, बहुत बड़ा क्रांति किया जा सकता है। मैं आज से संकल्प ले रहा हूं कि जैसे मैं अपनी पूरी टीम को पेंट पे फोकस करके झोंक दिया हूं, और जिस तरह का मूवमेंट बना हुआ है, उसी तरह अब हेल्थ कैंप पे मैं फोकस कर रहा हूं। क्योंकि 5 से 7 वाली जो है, रोज की 8 बजे की जो हमारी जूम मीटिंग है, उसमें अपनी कोर ग्रुप जो हमारी बैठती है, उसमें तैयारी रेगुलर चल रही है। क्लोजिंग के साथ साथ इसकी तैयारी चल रही है, पेंट पे हमारी क्लोजिंग चल रही है। तो वाकई सर ने जो कहा कि 1% ही हम हैं, 1000 कर सकते हैं, और इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट हम लोगों की कमी है, इसको मैं अब अपनी टीम में तेजी से फॉलो करूंगा, ये मैं संकल्प लेता हूँ। अनु थापा जी। ये सारी दुनिया मेडिसिन पर बात कर रही है,
प्रोडक्ट्स पर बात कर रही है, लेकिन हमारा जो संगठन है वो एक ऐसा संगठन है जो कि लाइफ स्टाइल परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें उस तरह से हमें काम करना है। आज बहुत अच्छा टिप्स मिला मैम के द्वारा कि हम लोग कोई जिम एक्सपर्ट हैं, योगा एक्सपर्ट हैं, उनको भी हम अपना जो हेल्थ कैंप 5-6-7 का होगा उसमें हम बुला सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा मुझे ये मिला। डाइटिशियन अगर अपने लोकल एरिया में मैं देख रहा हूँ, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट उनको भी मैं बुलाऊंगा, योगा एक्सपर्ट। मैं खुद योगा टीचर हूँ और ऐसे मेरे बहुत सारे मेरे अपने जो है संबंध में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भी मैं जानता हूँ, तो उनको भी मैं आमंत्रित करूंगा। और जो सेहत के सितारे का जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारा ऑलरेडी चल ही रहा है और इसकी संख्या और हम लोग बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत बड़ी तैयारी कैसे करना है उस रूपरेखा पे बात कर रहा है सर का कहना है। तो आइए रामाचार्य जी। जी धन्यवाद सर। रूपरेखा पीछे हम बता चुके हैं, फिर से बताते हैं कि हमने 26, 28, 30 और 1 को रैली का आयोजन किया था जो सफलतम तरीके से स्टार्ट हो गया है। और एक एग्जाम्पल मैं अगर अनुमति हो तो बताना चाहता हूँ जो बहुत बड़ी मदद मिल सकती है 5, 6, 7 के लिए। बता सकते हैं सर? हाँ जी, हमारे बीच में एक इंद्रजीत मौर्य जी हैं जो हमारी टीम से थे, और जब सेहत का सितारा लॉन्च हुआ और आदरणीय सर ने कहा कि इस पे आप लगातार प्रयास करना है। मैं बताऊं कि मैं पहले भी बहुत प्रयास कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे सर बताते गए प्रयास करते गया। और उनका जब हमने कैंप हमारा चल रहा था, 1 महीने से चल रहा था, वो नहीं करा पाए। लास्ट में जब उन्होंने फरवरी में कैंप पे उन्होंने अपना हेल्थ चेकअप करवाया तो उनका जो ब्लड रिपोर्ट आया ना बहुत खतरनाक था। 385 शुगर, 11 HbA1c, 750 ट्राइग्लिसराइड। जैसे ही ये वो देखा उन्होंने, और उसके बाद एक अलग तरह का माहौल बन गया और लोगों के बीच में जाने लगा भाई हम फिट तो हैं लेकिन अंदर से गड़बड़ है। तो उसके बाद में सर हमने बहुत तेजी से इस पे काम शुरू करना, कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। और उसके साथ साथ मैं बहुत लोग को करवा पा रहा हूँ, जिसमें मैंने 1000 लीडर बनाने की तैयारी की और 10,000 तक पहुंचने का मैंने प्लान किया 2026 में। अब 1 महीना उन्होंने सीट्स का पालन किया सर। और जो डॉक्टर्स है जिसको हमने दिखाया था EMD को, वो मैं खुद लेके गया था, क्योंकि इतने घबरा गए थे तो वो लोग डिस्टर्ब हो गए रिपोर्ट देख करके। तो मैं खुद लेके गया, बॉम्बे में दिखाया। और बॉम्बे का डॉक्टर क्या बोलता है, जो हमारा फैमिली डॉक्टर है, वो बोलता है कि आपने बम फटने से पहले बम दस्ते के पास आ गए। तो वो तो एक चिंताजनक विषय था सर, लेकिन हमारा सीट्स नहीं होता, अगर इस सेहत के सितारे नहीं होते, अगर आप एक गुरुकुल में अवेयरनेस नहीं करते सर, तो शायद मैं वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो एक बड़ा रिग्रेट रह जाता हमारी जिंदगी में कि शायद बंदा बचता कि नहीं बचता। तो इसीलिए सर हमने पूरी प्लानिंग किया है, खूब रैली कर रहे हैं, खूब प्रयास कर रहे हैं 6, 7, 8 के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्लड चेक कराएं और कम से कम दाम में कराएं ताकि वो कर सके। तो सर वो बहुत बड़ा रिजल्ट है। शायद अभी चर्चा भी हो रही है, लगातार वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं बन पा रहा है, सभी को पता है। तो धन्यवाद सर, इसलिए मैं और तेजी से इस पे काम करूंगा और भी ताकत में लगाऊंगा। आइए ओम प्रकाश जी। जी सर धन्यवाद। ULP क्विक की तैयारी हमारी शुरू हो गई, 25 तारीख से हमने वादा किया था, शुरू है सर। और हर रोज एक वाइटल लेवल को हमने फिक्स कर दिया है कि 10 बजे से 4 बजे तक आपको यहाँ रहना ही रहना है, चाहे 1 लोग आए, चाहे 2 लोग आए, चाहे 10 लोग आए। तो लगातार ये हमारा बना रहेगा। और दूसरा जो हेल्थ कैंप के बारे में सर ने कहा है, 5-6-7 की तो तैयारी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी लगातार हम करते रहेंगे। हमारे दिमाग में ये आया है कि हर गांव में अपने सभी साथियों के साथ जाके वहां प्लानिंग करके किसी गांव को हम नहीं छोड़ेंगे, हर गांव में स्वास्थ्य कैंप लगाएंगे जरूर सर। धन्यवाद। जय श्री। डॉक्टर RS सिंह जी। सर जय श्री। मैं डॉक्टर RS सिंह, समस्तीपुर बिहार से। और अर्पण हेल्थ केंद्र तो हम चलाते ही हैं, लेकिन साथ में 5, 6, 7 का जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है उस पर हमारा विशेष तैयारी है और इसको बहुत आगे ले जाएंगे। जय सिंह सर। आइए मोहम्मद रजब जी। धन्यवाद सर जो हमें बोलने का मौका मिला। मेरा नाम सहाना बानो, उत्तर प्रदेश वाराणसी से हूँ। मैं भी एक टीचर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ और सभी बच्चों के लिए ग्रोथ, ऐसे स्वास्थ्य सेवा संस्कार पे काम और सबका हाइजीन और ग्रोथ हर घर घर पहुंचा रही हूँ। और मेरा टारगेट है कि हर घर स्वस्थ हो और निरोगी हो। सर इतना करना चाहती हूँ। और अपनी सेहत का ख्याल रखो, क्योंकि इंसान का सबसे सच्चा साथी उसकी सेहत ही होती है। और कैंप, संतुलित आहार या फिर सेशन, ग्रोथ, सब कुछ पे हम लोग काम कर रहे हैं और आगे बढ़ने का जागरूकता में सबके मन में बस ये है कि जागरूकता क्रांति फैलाना है। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। आप तीजा दीदी आइए। हाँ तीजा दीदी आप आइए। जी सर धन्यवाद। सर जैसे कि बहुत सारे प्रॉब्लम मुझे थे, तो गामा ओरिजिनल से ही ज़्यादा करके मेरे जीवन में राहत मिली और काफ़ी राहत मिला। अभी हाल में
मोहन गुप्ता और आशा गुप्ता मिले। उनके घर पे मैं गई, कुछ ऐसा हेल्थ इश्यू का ही बताने का कारण से देखी। उनका फैट बहुत ज़्यादा था, राशन कम था, दवाइयाँ उनके घर में बहुत ज़्यादा था। मैंने उन्हें विश्वास दिलाई, सिर्फ 2 प्रोडक्ट गामा ओरिजिनल और मधु संयम रस, विश्वास से उन्होंने लिया और हमारे हेल्थ कैंप पे उन्हें मैं बुलाई, उनका ब्लड टेस्ट करवाई तो सारे रिपोर्ट बहुत खतरनाक निकले। और उन्हें जब दिए 20 दिन के अंदर अंदर वो बहुत प्यारा फीडबैक दिए कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मैं काफी वर्षों से दवाइयाँ खा रहा था, आज तक मेरे जीवन में बदलाव नहीं था। और वो भाजी का धंधा करते थे बंबई जा करके, 2 साल से उनकी वो धंधा भी छूट गई थी सिर्फ हेल्थ इश्यू के कारण। और अभी वो वापस सुबह 5 बजे निकल जा रहे हैं और 11 बजे रात को आ रहे हैं। दीदी थोड़ा सा मेरा निवेदन है कि आज प्लानिंग पे बात करना है, इधर उधर बात को छोड़ के, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सेशन है ये। रितेश मौर्य जी, कैसे हम बड़ी तैयारी कर सकते हैं उस पर बात करना है ताकि सबको जी लाभ मिल जाए। धन्यवाद सर। जी जी जैसा कि आप जानते हैं सभी, 5, 6, 7 तारीख को स्वास्थ्य क्रांति वर्ष के रूप में हम मना रहे हैं। गुरुकुल से ये मैसेज हमारे पास आया है। सबसे बड़ी चीज क्या है सर की सोच है कि आज जो भारत का नागरिक है वो हर व्यक्ति स्वस्थ हो। तो अगर हम इसको 5, 6, 7 तारीख को सिर्फ गुरुकुल का कार्य मान के मनाएंगे तो फिर हम देश को रोग मुक्त नहीं कर सकते। ये कार्यक्रम होने का मकसद ये है कि ये हमारे जीवन में आ जाना चाहिए कि हर दिन छोटा या बड़ा कार्यक्रम हम इसको रूप में हर समय कन्वर्ट करते रहेंगे और अपने जैसा डुप्लीकेट तैयार करना है। अपने जैसे लोगों को हेल्थ, हाइजीन, स्वास्थ्य को लेकर के जो चीजें हैं उसको हमें बराबर करते ही रहना है। अवेयरनेस उनके अंदर लाना है, जागरूकता लानी है। क्योंकि कोई भी मैसेज अगर गुरुकुल से आता है तो वो हमें गुरुकुल का मैसेज नहीं मानना है, वो हमें अपना जीवन मानना है। और हम इसको जब जीवन मानेंगे तभी बड़ा काम हो सकता है। 5, 6, 7 तारीख को चाहे स्कूल्स हो, बड़े ओपन ग्राउंड्स हो, टेंट्स हो, और हम खुद से बड़ी प्रोग्राम के लिए यहाँ पे बड़ा काम कर सकते हैं जिसमें हेल्थ चेकअप हो सकता है, जिसमें हम उनको सीड्स का संपूर्ण रूप से, जैसे कल मनीषा मैम का वीडियो आया, प्रमोशन खुद से करके लोगों को ये जागरूक देना है कि हम इस अभियान में आने के बाद पूरे भारत के स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। तो खुद की जिम्मेदारी जब हम महसूस करेंगे निश्चित ही कर पाएंगे। तो ये प्लानिंग बड़ा करना है। जी आइए गंभीर को लीजिए। जी सर, जयसम सर। और सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ सर कि हमारे टीम में एक पेशेंट हमारे सर गामा ओरिजिनल से जो है कैंसर का पेशेंट रिकवर हुआ है सर, और आज जो है बेहतर ढंग से जी रहे हैं और आज आरसीएम को भगवान के रूप में देख रहे हैं सर। और बहुत बड़ा चेंजिंग, जहाँ डॉक्टरों ने उनको ये कह दिया था कि घर लेके जाओ, सेवा करो और कुछ नहीं होने वाला, आज उनको जो है 1.5 साल हो गए सर इस सिस्टम में। और आज उनका विजन रीजन सारा जो है गामा ओरिजिनल बायोज के माध्यम से उनको जो है रिकवरिंग आई है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको सर। प्रसन्नता जी आइए, आज थोड़ा सा प्लानिंग पे बात करना है। सर जी नमस्ते। नमस्ते सर, धन्यवाद। सर जिसने मैम की बताया कि हमारा स्वास्थ्य के ऊपर कि लोगों को समझ में आया कि हमको जिंदा रहना है तो दवाई लेनी पड़ेगी। तो इसलिए हम जैसे 5 तारीख को हमें हेल्थ कैंप के बारे में हम जैसे जैसे हमें हेल्थ कैंप बारे में बताएंगे कि लोगों को कैसे बताएं कि जिंदा रहने के लिए सिर्फ मेडिसिन नहीं, बहुत सारी चीजें हमको बताएंगे वो कैसे बिना मेडिसिन के वो जिंदा रह सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं 3-4 महीने से जो फील्ड वर्क में हूँ, लोग मुझे बोलते हैं कि हमको जिंदा रहना है तो मेडिसिन लेना पड़ेगा, दवाई तो लेनी पड़ेगी सर। तो इसीलिए हमको ज्यादा से ज्यादा जो हेल्थ कैंप है उसमें बोलेंगे कैसे वो बिना दवाई से जिंदा रह सकते हैं, दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सर हम लोग तो ऐसे अभियान में जहां हमारे पास इतने अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट है और गामा जैसा हमारे पास न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है जिससे हम लोगों को रोग मुक्त कर सकते हैं। और हम रितेश मौर्य जी के सानिध्य में, हमारे टीम के हमारे लीडर हैं, उनके सानिध्य में हम लोग एक बहुत बड़ा कैंप लगा रहे हैं और हर यूसी सेवा केंद्रों पर लगा रहे हैं जहाँ से हम लोग वहाँ पर ब्लड चेकिंग कराएंगे और सारी जानकारी हम लोग देंगे। धन्यवाद सर। ओवर टू सरस्वती दीदी। आइए सरस्वती दीदी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। लखन जी 1 मिनट है ना। जी गुरुदेव। देखिए साथी, आपने सब कुछ सुना है, पर एक बात शायद आप कुछ साथियों ने सुना, कुछ ने नहीं ध्यान दिया उस बात पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। अभी भी आपको यही लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो काफी है। ये बहुत सारे साथियों को ऐसा लग रहा है, वो बस जो कर रहे हैं उसी की लिमिट है, बस वही सोचना। किसी के पास ऐसे रिजल्ट है कि जिसको डॉक्टर ने कह दिया है कि अब आप घर जाइए, इनकी सेवा कीजिए, वो व्यक्ति स्वस्थ होके, बात तो बहुत बड़ी कह दी, पर ऐसे व्यक्ति को तो करिश्मा जो करना चाहिए ना उसकी कोई बात नहीं कही है। जब एक व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है तो पूरा देश भी स्वस्थ हो सकता है ना। तो कम से कम अपने जिस गांव में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, उसकी तो सोचे। वो बात बाकी है, सोचना बाकी कि हम जो कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। हम एक को ठीक करके और इतने खुश हो रहे हैं
वो खुशी की बात नहीं है, वो बहुत तकलीफ की बात है, बहुत भारी तकलीफ की बात है कि हमारे पास इतना रिजल्ट होते हुए भी हम उस काम को उतना गति नहीं दे रहे हैं। ये कोई खुशी की, कोई गर्व की बात नहीं है, ये बहुत तकलीफ की बात है, बहुत चिंता की बात है कि हम है कैसे। उस विषय पे सोचना है। कुछ साथी सोच रहे हैं जिन्होंने व्यक्त की अपनी तैयारियां, लेकिन मैं कहता हूँ जैसे दो चार साथियों ने बहुत बड़ी बड़ी तैयारी बताई यहाँ पर मैं कहता हूँ वो भी कुछ भी नहीं है, वो भी संतुष्ट होने की जगह नहीं है। तो संतुष्ट होने की जगह वहां भी नहीं है, तो कुछ साथी तो अभी कुछ बहुत बता ही नहीं रहे, कोई प्लानिंग ही नहीं है उनके पास। तो साथियों ये थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। एक बंधा बनाया पैटर्न, एक औपचारिक उद्बोधन आए, वो सुना, वो बोला, वो की वही लाइनें, वही सोच, वही तरीके, इसके लिए थोड़ी हम यहाँ गुरुकुल चलाते हैं। गुरुकुल का मतलब होता है कल से आज अपने आप को पूरी तरह से नया कर देना, कल जैसा का जैसा नहीं रहना है। कुछ सोच में आंदोलन लाइए, कुछ क्रांति लाइए। ये कोई नॉर्मल कार्यक्रम थोड़ी है, ये हमें ऊपर वाला यहाँ भेजता है कुछ प्रतिदिन अपने आप को उजागर करने के लिए, अपने भीतर के ईश्वर को जगाने के लिए। तो उस सोच को थोड़ा, उस बात पे ध्यान दीजिए ना। बस एक लाइन रट रखी है, आएंगे जीवन भर वही लाइन बोलेंगे, इसका मतलब हम जागे हुए नहीं है, हम बस वो जो आता है उसको बोले जाएंगे। उससे ज्यादा सोचने की हम तकलीफ नहीं कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, आपकी सोच की परीक्षा है आज। और आप कितने आप अपने आप को नंबर दे पा रहे हैं अपनी सोच को, वो आपको चेक करना है। रिजल्ट है, बोलना भी अच्छी बात है, पर उसके आगे भी तो कुछ बोलिए कि भाई एक इतना खतरनाक, इतना बढ़िया रिजल्ट आया है, अब मैं पूरा इसको 1000 को, लाख को करूंगा। वो तो नहीं बोलते मैं ठीक हो गई, ये एक ठीक हो गया, वो ठीक है, अच्छी बात है, बताइए, पर उसके बाद क्या। थोड़ा सा सोचने की आपकी जो है ना, आज एग्जाम ना, आपकी सोच का, आपका बोलने का, दोनों एग्जाम है। चलिए जी, आइए सत्येंद्र मौर्य जी। धन्यवाद सर। आज का सेशन सर बहुत ही शानदार रहा है। मैडम जी के द्वारा इसमें कुछ मुख्य उद्देश्य और प्रमुख गतिविधियों को भी शामिल किया गया है, जिसके बेस पे हम 5, 6, 7 तारीख को जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है उस पर बहुत बड़ा कुछ करना है, बहुत बड़ा कुछ किया भी जा सकता है सर। इसी का माध्यम और रोल को फॉलो करेंगे सर, ताकि बहुत बड़ा क्रांति हो, एक रोगमुक्त और नए भारत का निर्माण हो। धन्यवाद सर। डॉक्टर राजकमल जी। थैंक यू लखन जी। जैसा आज ईसा मैम ने बताया कि जो भारत है वो हमारा देश कई बीमारियों का हब बनता जा रहा है, और सर भी इस पर बहुत दिनों से चर्चा कर रहे हैं। और स्वास्थ्य क्रांति अभियान का हमने जो बिगुल बजाया है 5, 6, 7 अप्रैल को, तो इनमें हमको सबसे ज्यादा फोकस उन पर करना है जो बीमार नहीं है, क्योंकि जो बीमार हैं ऑलरेडी उनको एलोपैथ या अन्य ट्रीटमेंट डॉक्टरों का सहारा लेना पड़ सकता है। लेकिन मेरा यहाँ उद्देश्य होना चाहिए कि बीमारी ना हो, बीमार ना हो, उस पर केवल और केवल अगर बड़ा किया जा सकता है, वास्तविक स्वास्थ्य क्रांति की जा सकती है, तो सीड्स और सप्लीमेंट के ही द्वारा की जा सकती है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का हॉस्पिटल से लेकर जो भी एजुकेशन का। और एक घटना मैं बताना चाहता हूँ कि अभी 3 महीने पहले हमारे पास 2 बच्चे आए जो कि यंग थे, क्रिकेट खेल रहे थे। और उनमें से एक बच्चा आया तो बोला कि हमको सर हार्ट में यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द हो, धुकधुकी दर्द जैसा हो रहा है। हमने कहा क्या हुआ, बोलो क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने सारा चीजें चेक की तो बोला कि सब नॉर्मल है तुम्हारा। बोला नहीं हमको दवा चाहिए डॉक्टर सर। हमने कहा बोलो हुआ क्या, तो बोला कि एक मेरा साथी था वो हार्ट अटैक से मर गया। तो मैंने उसको कुछ नहीं दिया, मैंने कहा कि क्या दूं इसको, तो मैंने उसको केवल दे दिया कि गामा सप्लीमेंट। जैसे ही गामा दिया वो साथी अपने मिलकर, क्रिकेट जो खेल रहे थे बच्चे उनमें से 2 लोगों ने मिलकर खा लिया। और हमारे पास 20 दिन बाद वो 2 बच्चे, 6 बच्चे एक साथ आ गए। 6 बच्चे आए, बोले सर हम सभी को डिब्बी चाहिए। हमने कहा कौन कौन सी डिब्बी चाहिए, तो बोले वही जो आपने हमको दिया था। मैंने कहा क्यों, क्या कारण है, तो बोले सर जब से मैंने हम लोगों को ने खिलाया और लोगों को खिलाया तो बॉलिंग कर रहे थे तो कूल्हा यहाँ कंधा दर्द कर रहा था, दौड़ने में मुझको तकलीफ होती थी। 3 लोगों को मैंने खिला दिया, बॉलिंग अच्छे से करने लगे। तो एथलीट पर जो गामा ओरिजिनल काम करता था उसको यहाँ पर मेन चीज स्वेलिंग थी, बच्चों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता था दौड़ने में, खेलने में। तो मुझे भी नजर आया कि वास्तविक रूप से इस क्षेत्र में भी एक बड़ा किया जा सकता है। यदि मैं बच्चों को एज ए ट्रेनर या कहीं पर बुलाकर महीने में एक बार ऐसी कोई मीटिंग दे सकूं तो बहुत ही अद्भुत क्रांति की जा सकती है। और 90% जो मेरा स्टडी होता है वो गामा पर ही होता है, लगभग 100 पीस गामा मैं सेल्फ आईडी पर ही काट देता हूं। और जहां तक रहा स्वास्थ्य क्रांति में, हम तभी नया कर पाएंगे जब हम बीमार वालों को नहीं,
जो बीमार नहीं है उनका टारगेट लेके चलें और 2 साल 3 साल तक उनको बीमारी से बचा के रखें, तो एक एग्जाम्पल साबित हो सकते हैं कि देखिए वास्तविक रूप से स्वास्थ्य क्रांति हमने ला दी भारत में, और इसकी शुरुआत हम बड़े पैमाने पर 5 6 7 से करने जा रहे हैं। उसके बाद हमेशा बड़ा करना पड़ेगा सभी को, तभी हम सब मिलकर कर सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। रसपाल जी आइए। तो मैं भी संकल्प लेता हूँ कि मैं भी संपूर्ण बदलाव के साथ खाल विषय पर कार्य करूंगा और 5 6 7 अप्रैल की विशेष तैयारी रहेगी। टीम में सेहत के सितारों की संख्या को लगातार बढ़ाता रहूंगा। संजीव सर। जी सर प्रणाम। 5 6 7 तारीख को लेकर के सीरियस भी है और नर्वस भी है। 10 जगह को चिन्हित किए हैं सर, उस जगह पर हेल्थ कैंप लगाना है और जितने भी हमारे वाइटल साथी हैं उसको लेकर के लगातार हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और कम से कम 1000 लोगों को जो है उस दिन हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे सर। ये मेरा टारगेट है सर। जी सर। गायत्री दीदी आइए, अनम्यूट हैं आप। जी सर। 5 6 7 और ये सर वीडियो बंद कर लीजिए, सेवा केंद्र लगेगा वहाँ। वीडियो बंद कर लीजिए, आवाज नहीं आ रहा है। चलिए ठीक। आइए संजीव शर्मा सर। धन्यवाद। मैंने भी स्वास्थ्य क्रांति दिवस जो मनाया जा रहा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, इसमें एक शब्द जोड़ना चाहूंगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस चक्र। इसको चक्र को हमेशा चलाते रहना जिससे कि हमेशा लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। मैंने 3 जगह चिन्हित किया है जिसमें 2 पीजी कॉलेज हैं और एक जगह 200 से अधिक अध्यापकों का एक संगोष्ठी है, उसमें मैंने समय लिया है। उस पर हम सीट्स पे चर्चा करेंगे, उनको जागरूक करेंगे, क्योंकि मैं खुद इसका लाभ लिया हूँ गामा ओरिजिनल का। नवंबर के महीने से आज तक में मेरे कमर का घेरा जो है 3 से ज़्यादा इंच का कम हुआ है, तो मैं खुद लाभ ले रहा हूँ। लोग मुझे देखते हैं, कहते हैं आप क्या खाते हैं, क्या करते हैं, इसका बहुत बड़ा लाभ मुझे मिल रहा है। मैं खुद उदाहरण के रूप में कार्य कर रहा हूँ। धन्यवाद। आइए आर.के. वर्मा जी। धन्यवाद सर। मैं तो खुद भोगी हूँ और आज पहली बार मुझे मौका मिला है इस अभियान में बोलने के लिए। मैं खुद स्वस्थ हुआ हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ज़्यादा बात करने के लिए मुझे फिर मौका मिलेगा तो कर पाऊंगा। और लगातार 2 कैंप हम लगा चुके हैं और सारे इतने अच्छे ढंग से और रिजल्ट लोगों के पास आए हैं। डॉक्टर शैलेश सर के माध्यम से और रवितेज सर के माध्यम से इस कैंप को फिर से हमने 5 6 तारीख को हमने अपने ज्ञानपुर में कैंप लगाया हुआ है। और जितने 3 महीने पहले जिन लोगों ने जांच करवाई थी उनकी दोबारा जांच करवा रहे हैं और किनका कितना रिकवर हुआ है वो सब यहाँ पे 5 6 तारीख को सेकंड मीटिंग सर हम यहाँ कार्यक्रम करके इस अभियान को इतना तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं कि लोगों के घर घर पहुंच के हमको स्वास्थ्य क्रांति का बिगुल बजाना है। धन्यवाद सर। राम रक्षा जी आइए। धन्यवाद सर। हम लोग भी सर इस अभियान को बड़ा कर रहे हैं और स्वास्थ्य क्रांति पे काम कर रहे हैं। जैसा कि आज इस मैम ने बताया कि हमारा जो गामा है इतना पावरफुल है जो कि दुनिया लगी है सर हॉस्पिटल खोलने में, और हमारा ये गामा सर चमत्कारिक प्रोडक्ट है। हम हॉस्पिटल को बंद करा सकते हैं सर, क्योंकि इतना अच्छा इसका रिजल्ट है, रिस्पॉन्स है, और हम सब इस पे काम कर रहे हैं सर। हमारे डॉक्टर राजकुमार सर, डॉक्टर रफीक मौर्य सर, हम लोग सर मिलके 5 6 7 को स्वास्थ्य क्रांति का जो हम लोग चलाए सर, यहाँ पे हम बहुत बड़ा शिविर करने जा रहे हैं अपने जिगना में। धन्यवाद सर आपको। आइए मधुनंदन जी। सर नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर ईसा वशिष्ठ जी ने जो आज बताया है बहुत अच्छा, बिल्कुल शेड्यूल तरीके से। मैं कल तो एक सेमिनार, जागरूकता सेमिनार आयोजन कर रहा हूँ। 4 5 को मैं एक रैली निकालूंगा क्षेत्र में, और 5 6 7 में 2 दिन हम लोग कंटिन्यू कैंप भी करेंगे, जिसमें मेरे पास कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर साथी हैं और एक्सपर्ट्स हैं, हम लोग न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, जिसमें हेल्थ हाइजीन भी होगा, स्वास्थ्य सेवा संबंध और संस्कारों की बात भी होगी, और न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स का लोगों को रिकमेंडेशन भी होगा। थैंक यू सर। ओवर। एक मेरा निवेदन है आप सभी साथियों से, हम एक संगठन को बिलोंग करते हैं तो हमारे एक रुकता दिखना चाहिए ड्रेस कोड से, बैकग्राउंड से। ये फर्क पड़ता है साथियों, इसको जरूर आप ध्यान दें। किसी भी संस्था में अगर जाते हैं देखते हैं यही से हमारा दिखता है, और हम यूट्यूब में लाइव हैं तो जरूर मेरा निवेदन है कि इस चीज को ध्यान दें। और दूसरा, रेकी हीलिंग का डेली प्रैक्टिस करें, आप चमत्कार कर सकते हैं। आदरणीय सर के पास चलते हैं। गुरुदेव स्वागत जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। तो साथियों थोड़ा और सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए, थोड़ा क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बोला हुआ ज्यादा उपयोगी नहीं है, आपका डिसाइड किया हुआ ज्यादा उपयोगी है। तो बोलने में बहुत सारी बातें बोली जा सकती है, लेकिन आपके मन में क्या है, आप क्या सोच पा रहे हैं, कितना प्लान कर पा रहे हैं, वो ही काम आएगा। तो आप थोड़ा बड़ा सोचना सीखें साथी। अभी जो सोचा हुआ है वो बहुत छोटा है। मैं तो इतना ही याद दिलाना चाहूंगा आपको, इससे तो हजारों गुना बड़ा किया जा सकता है। सिर्फ आपकी सोच के ताले को तोड़ना है। थोड़ा ताला कुछ भारी लगा हुआ है, मुझे ऐसा नजर आता है कि बहुत बड़े ताले लगे हुए हैं। हम अपने आप को बहुत मामूली मान के इस दुनिया में जी रहे हैं। कहीं ना कहीं गलत मान्यताएं हमारे साथ
काम कर रही है। मुझे वो बार बार वो चीजें इशारा मिलता है ऐसा। थोड़ा बाहर आइए, अपने आप को कुछ विशेष मानिए इस धरती पर, अपने रोल को समझिए और थोड़ा सोच को विस्तार दीजिए। ये आपको करना है, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे तो उसका इलाज और किसी के पास हो नहीं सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।